धाकड़ खबर, बेखौफसमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। राजनीति कैसे की जाती है, अपने दुश्मनों को यानी कि विरोधियों को कैसे ठिकाने लगाया जाता है और खुद को कैसे बढ़ाया जाता है, ये सीखने के लिए कांग्रेस वालों को भारतीय जनता पार्टी पर पीएचडी करनी चाहिए, सबक लेना चाहिए। क्योंकि वो लोग कहते थे कि हम गांधी के विचारों को बढ़ाने में लगे हुए हैं, लेकिन 55 साल के अपने शासन के दौरान कभी भी गांधी के विचारों को तो उतना बढ़ा ना पाए, लेकिन नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ने से नहीं रोक पाए। काश उन्होंने नाथूराम गोडसे के विचारों को बढ़ने से रोका होता तो आज उनकी ये दुर्दशा ना हो रही होती। ताज़ा अपडेट ये है कि बीजेपी सरकार ने कांग्रेस के एक विधायक को देशद्रोह के आरोप में उठाकर जेल में ठूस दिया है। दूसरी जगह भाजपाइयों ने कांग्रेस विधायक के ऑफिस और उसकी फैक्ट्री में घुसकर तोड़फोड़ की है। विधायक का आरोप है कि उनके ऊपर जानलेवा हमला भी किया गया है। इसी तरीके से एक विधायक और निशाने पर आ गए जिन्होंने सिर्फ इतना पूछ लिया कि विकास कब पैदा होगा। क्या है ये तीनों अपडेट? आगे बढ़ने से पहले, आपके सामने रखने से पहले एक छोटी सी अपील है आपसे। अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहले अपडेट की तरफ। पहले अपडेट में सबसे बड़े अपडेट की बात कर लेते हैं जो आ रहा है हिमाचल प्रदेश से। यहाँ पर कांग्रेस के एक विधायक हैं, पूर्व विधायक नीरज भारती, उनको उठा के देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया गया। हिमाचल प्रदेश की सीआईडी ने उनको गिरफ्तार किया, 2 दिनों तक पूछताछ करती रही और 2 दिनों की पूछताछ के बाद आखिर कल शुक्रवार की शाम उनको गिरफ्तार कर लिया गया। आज बताया जा रहा है उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। धारा देशद्रोह जैसी है, जमानत खड़े खड़े मिलेगी नहीं, क्योंकि 124A और 153A लगाया गया है और मजिस्ट्रेट जो है वो सीधा सीधा कहेगा जेल में डाल दीजिए। कांगड़ा की ज्वाली विधानसभा सीट से ये कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं। ये हिमाचल प्रदेश के अंदर ज़िला आता है और ये पूर्व CPS भी रह चुके हैं। जिस वक्त वीरभद्र सिंह की सरकार थी उस वक्त ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, यानी कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी CPS भी रह चुके हैं। अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, सोशल मीडिया पर खुलकर लिखते रहते हैं और इनके बोल बच्चों को लेकर विवाद भी खड़ा होता रहता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा तीखापना, ज़्यादा फुहड़ता भी इस्तेमाल कर लेते हैं कहीं कहीं कुछ शब्दों के मामलों में। इनकी गिरफ्तारी के बाद वीरभद्र सिंह के पुत्र जो विक्रमादित्य सिंह हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे लिखा है कि वो ऐसी भाषा का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से नीरज भारती को गिरफ्तार किया गया है वो बिल्कुल अलोकतांत्रिक है, असंवैधानिक है। किसी नेता नगरी के बारे में बात करना कोई देशद्रोह नहीं हो सकता, सच भी यही है। लेकिन अब कौन सिखाए? मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस वालों को इनसे सीखना चाहिए कि कैसे साइड किया जाता है और अपने आप को कैसे बढ़ा के रखा जाता है। ये लोग तो अपने अंदर भी ऐसा करते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी को, शांता कुमार को किस तरीके से साइड लगाया गया, तो ये सीखना चाहिए बीजेपी को। शिमला निवासी एक एडवोकेट थे, उन्होंने ये FIR दर्ज कराई थी। उनका नाम था नरेंद्र गुलेरिया और जिसके बाद से CID इस मामले की जांच कर रही है। वैसे हिमाचल प्रदेश का नाम इस बारे में भी स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि यहाँ तो पत्रकारों पर भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है। आप जानते हैं देश के जाने माने पत्रकार हैं विनोद दुआ, उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा ही दर्ज हुआ। वो पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उनको राहत दे दी, लेकिन जाँच पर रोक नहीं लगाई। तो बड़ा अपडेट ये कि कांगड़ा की ज्वाली विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व विधायक जो हैं उनको उठा के CID ने गिरफ्तार करके देशद्रोह के आरोप में जेल में डाल दिया। उन्होंने चाइना बॉर्डर पर जो टेंशन चल रही है, इंडो चाइना बॉर्डर पर, उसको लेकर सरकार की आलोचना करते हुए फेसबुक पोस्ट लिखा था। फेसबुक पोस्ट लिखने पे साहब देशद्रोह हो गया, पूर्व विधायक है, पूर्व CPS है। ये हाल है सामने वालों को ठिकाने लगाने का। अब अगला अपडेट देख लीजिए, वो भी काफी दिलचस्प है। आरोप लग रहा है कि भाजपाइयों ने कांग्रेस विधायक के दफ्तर यानी कि ऑफिस और उनकी फैक्ट्री में घुसकर तोड़फोड़ की और उन पर जानलेवा हमला भी किया। इस पूरे मामले को लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके धरना प्रदर्शन में कई बड़े सारे नेता पहुंचे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। उन्होंने बहुत सारे नेताओं के बारे में बताया है, जानकारी दी है, जो सांकेतिक धरना उनका चल रहा है। अब बात कर लेते हैं विधायक हैं कौन और इन पे ये हमला हुआ क्यों है। तो ये मध्य प्रदेश के विदिशा से कांग्रेस के विधायक हैं जिनका नाम बताया जा रहा है शशांक भार्गव। इन्होंने क्या किया अब ये समझ लीजिए। इन्होंने किया ये कि डीजल तेल पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ इन्होंने एक साइकिल रैली निकाली। साइकिल रैली निकालने के दौरान वही पत्रकार आ गए, उन्होंने अपना माइक लगा दिया, अपना हुक्का सा पत्रकारों का जो है जी, जो हम लेके घूमे, देसी भाषा में क्या हुक्का सा कहीं को खड़ा कर दें पत्रकारों के सामने, तो वो हुक्का जो है पत्रकारों ने इनके सामने लगा दिया। उसके बाद इन्होंने जो कुछ कहा
वो बताया गया कि वो विवादित हो गया और उसके बाद इनके ऑफिस और फैक्ट्री में घुसकर तोड़फोड़ की गई, इन पर जानलेवा हमला किया गया। अब ये बता देते हैं इन्होंने आखिर बोला क्या है, वो थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए जो इन्होंने बोला है अपनी साइकिल रैली के दौरान। जब दाम बढ़ते थे तब वो बहुत चूड़ियाँ लेकर घूमती थी, ये उन्होंने कहा है। और आगे जो वो कहते हैं वो काफ़ी शर्मनाक है, उससे उन्हें गुरेज करना चाहिए था, पर लेकिन नेताजी बोलते हैं तो ज़बान भी बहुत फिसल जाती है। लेकिन ये कांग्रेस वालों की ज़बान है, इसके फिसलने पे कोई माफ़ीनामा तो होना नहीं, उठा के मुकदमा भी होगा, जेल भी होगी। उनसे कहना चाहता हूँ, आगे वो कहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो पीएम मोदी की बहुत करीबी हैं और प्रिय हैं। ये इस तरीके की भाषा उन्होंने लिखी और आगे लिखा, चूड़ियाँ तो क्या वो सब कुछ दे सकती हैं। ये उन्होंने बहुत शर्मनाक एक तरीके से टिप्पणी की। चूड़ियाँ तो क्या वो सब कुछ दे सकती हैं, उन्हें चूड़ियों के साथ जो भी कुछ वो चाहें भेंट कर दें, लेकिन मैं निवेदन करता हूं कि वो जनता को इस महंगाई से, जो डीजल पेट्रोल की महंगाई है, उससे निजात दिलवा दें, तुरंत जो भी चाहिए वो दे दें। इस तरीके की शर्मनाक भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। इसके बाद भाजपाई जो है उनके खिलाफ आक्रोशित हो गए और आरोप है कि उनके ऑफिस और फैक्ट्री में घुस के तोड़फोड़ की गई। इस बारे में वहाँ के एसपी का बयान है, उनका कहना है कि हमने विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है इस तरीके का अशोभनीय बयान देने को लेकर, कई सारी धाराएं लगाई है। साथ ही जो है विधायक के ऑफिस में जो तोड़फोड़ करने का मामला है वो भी एफआईआर दर्ज कर लिए, लेकिन साथ ही बिना अनुमति के रैली निकालने पर, साइकिल रैली निकाल रहे हैं ना जी, उसको लेकर भी विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तो ये तमाम तरह की अपडेट है कि किस तरीके से ज़बान फिसली ज़रा सी और उसके बाद घर पे हमला भी किया, ऑफिस पे हमला भी किया, फैक्ट्री में तोड़फोड़ भी की, मुकदमा भी दर्ज किया और पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर दिया। अगले अपडेट की तरफ चलते हैं। ये खबर भी मध्य प्रदेश से है, अपने बोल बच्चनों के लिए काफ़ी मशहूर है। नाम है जीतू पटवारी, इंदौर से विधायक हैं। आप देखते भी होंगे कभी कभी उनको प्राइम टाइम शो जो डिबेट के होते हैं, जो भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार उन्हें बैठा के डिबेट करा के सोचते हैं कि बहुत बड़ा क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। इन्होंने भी एक ट्वीट कर दिया, इसके बाद इनकी भी शामत आ गई, इन्हें वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। इनके खिलाफ दुनिया भर का हंगामा खड़ा हो गया और इनको राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने नोटिस भी भेज दिया। उसके बाद इन्हें टाइम दिया गया कि 3 दिन के अंदर ये डिलीट करिए और माफ़ी मांगिए देश भर के बच्चों से। तो इन्होंने वो डिलीट कर दिया और माफ़ी भी मांगी और माफ़ी मांगने के बाद जब ट्वीट किया तो उसमें लिखा कि मेरे लिए बेटियां जो है देवी तुल्य हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि विकास अब का इंतज़ार अभी भी देश को है। 24 जून को जो इन्होंने ट्वीट किया उस पर आपकी नज़र डलवा देते हैं किस तरीके का ट्वीट किया इन्होंने। पुत्र के चक्कर में 4 बेटियां जो है, ये लिखते हैं, पुत्र के चक्कर में 5 बेटियां पैदा हो गई, जिनमें से एक का नाम ही लिखते हैं नोटबंदी, दूसरे का नाम लिखते हैं जीएसटी, तीसरे का महंगाई, चौथी का बेरोजगारी और 5वीं का मंदी। 5 बेटियां पैदा हो गई, ये पैदा होने वाला जो वर्ड है और बेटियों को लेके जो किया है उसी के चलते राष्ट्रीय बाल संरक्षक आयोग ने इनको नोटिस भेजा, लेकिन अभी तक विकास पैदा नहीं हुआ। ये इन्होंने ट्वीट किया। इसके बाद इनकी चारों तरफ आलोचना होने लगी, नोटिस आया तो इन्होंने अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया। कम से कम बात करिए तो मर्यादा के भीतर तो ज़रूर करिए, क्योंकि मीडिया आपने बनाया नहीं, मीडिया तो उन्होंने अपना खड़ा कर लिया। जैसे ही उन्होंने इमरजेंसी के बाद बनी सरकार में लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना प्रसारण मंत्री बनाया था, वहीं से उन्होंने मीडिया में एंट्री करना शुरू कर दिया था। 40-42 साल के इतिहास में उन्होंने मीडिया पे कब्जा किया और आज जो वो चाहते हैं वो दिखवाते हैं। उसी के बाद आप देखिएगा कि 77 से 89 के बीच 2 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी 83 सीटों वाली भारतीय जनता पार्टी बन गई। ये होता है मीडिया कर कब्जा। आज मुसलमानों में कुछ नेता पैदा हो गए हैं, पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब टाइप के, कह रहे हैं जी हम पूरे दिन में आधे घंटे का 1 घंटे का स्लॉट लेंगे। आज भी जागे हैं तो 100 साल पुरानी बात कर रहे हैं। क्या करें बेचारे, बिरयानी खाते हैं, नींद आ जाती है, उसके बाद सोना होता ही है और सोने के बाद ज़्यादा बुद्धि चलती नहीं है आदमी की। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने होऊंगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।